सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार अब इंटरनेट इस्तेमाल पर टैक्स लगाने जा रही है। दावा यह है कि 1 GB मोबाइल डेटा पर 1 रुपये का टैक्स लगने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप जितना इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे उतना टैक्स देंगे। लेकिन सवाल है, क्या सच में ऐसा कोई टैक्स आने वाला है या फिर ये सोशल मीडिया का एक और अधूरा सच है? आइए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। असल में यह चर्चा एक सरकारी बैठक से शुरू हुई। जनवरी 2026 में टेलीकॉम सेक्टर की एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री, दूरसंचार मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT को कहा गया कि वो एक अध्ययन करे कि क्या मोबाइल डेटा उपयोग पर छोटा सा टैक्स लगाया जा सकता है। साथ में ये भी बताया कि अगर लगाया जा सकता है तो उसका ढांचा क्या होगा। सरकार ने DOT से कहा कि वह सितंबर 2026 तक इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के सामने पेश करे। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है और मौजूदा सरकार ने इस बढ़त को सस्ते इंटरनेट को अपनी कामयाबी भी बताया है। और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और NDA की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत में लगभग 229 अरब GB मोबाइल डेटा इस्तेमाल किया गया है। अब मान लीजिए कि कल को सरकार हर 1 GB पर 1 रुपये का टैक्स लगा दे तो इससे सरकार के खजाने में हर साल 22,900 करोड़ रुपए जमा होंगे। यह भी समझना जरूरी है कि अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। भारत में जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उस पर 18% GST लगता है। यह टैक्स डेटा पैक और कॉल दोनों पर लागू होता है। यानी इंटरनेट इस्तेमाल पर अप्रत्यक्ष टैक्स पहले से मौजूद है और अब सरकार हमारे आपके इंटरनेट इस्तेमाल पर प्रत्यक्ष टैक्स लगाने के लिए स्टडी करवा रही है। इसके लिए स्टडी शुरू हो गई है। इस प्रस्ताव के पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही है। पहली वजह जो बताया जा रहा है वो है नया राजस्व स्रोत। भारत में डेटा खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये हमने आपको पहले ही बताया। सरकार को लगता है कि यह एक नया टैक्स बेस बन सकता है। कहने का मतलब है कि सरकार की नज़र हमारे आपके डेटा के इस्तेमाल पर है। उसको मालूम है कि लोग दबाकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार को ये लग रहा है कि क्या उस पर टैक्स लगा करके वो अपने खजाने में और पैसा जमा कर सकती है। दूसरी वजह जो बताया जा रहा है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाला खर्च। 5G नेटवर्क, डिजिटल सुरक्षा और ग्रामीण इंटरनेट के लिए बड़े सरकारी निवेश की जरूरत होती है। कुछ नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि ये टैक्स लगा करके डेटा टैक्स से इन परियोजनाओं के लिए सरकार को पैसे मिलेंगे, मतलब और पैसे मिलेंगे। ये जो स्टडी सरकार करवा रही है उसके लिए जो तीसरी चिंता है वो सबसे दिलचस्प है। सरकार को स्क्रीन टाइम की चिंता है, बढ़ते स्क्रीन टाइम की चिंता है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 में बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत का मुद्दा सामने आया था। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं को ये लग रहा है, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेटा उपयोग को जिम्मेदार पूर्ण बनाने के लिए आर्थिक उपाय किए जा सकते हैं। मतलब अब ज़्यादा डेटा न इस्तेमाल करें, इसके लिए क्या टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं कई विशेषज्ञ इस विचार के खिलाफ हैं। TRAI
ट्राई के पूर्व सलाहकार सत्य एन गुप्ता का कहना है कि डेटा उपयोग पर टैक्स लागू करना मुश्किल होगा। इससे डिजिटल इनोवेशन प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही सरकार को ये भी देखना होगा कि भारत की सस्ती इंटरनेट वाली वैश्विक छवि को भी इससे नुकसान हो सकता है। भारत दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा देने वाले देशों में शामिल है। चूंकि हमारे यहाँ सस्ता इंटरनेट है, इसकी वजह से डिजिटल पेमेंट बढ़े, ऑनलाइन शिक्षा तेजी से फैली, सोशल मीडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बढ़ा। तो ऐसे में अगर टैक्स लगता है, अगर ये डेटा टैक्स लगाया जाता है, तो ये पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये एक चिंता है। अब आखिर में जान लेते हैं कि क्या दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा कोई टैक्स लगता है या लगाने पर कभी विचार हुआ है या नहीं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हंगरी का आता है। 2014 में हंगरी सरकार ने प्रति जीबी इंटरनेट टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। वहीं युगांडा में भी सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाओं पर एक तरह का एक्साइज टैक्स लगाया जाता है, लेकिन यह डेटा उपयोग पर नहीं बल्कि कुछ ऑनलाइन सेवाओं के एक्सेस पर लिया जाता है। इसके अलावा कई देशों में डिजिटल सर्विस टैक्स DST लगाया जाता है, जैसे ब्रिटेन, इटली, कनाडा। लेकिन यह टैक्स यूजर के इंटरनेट उपयोग पर नहीं लगता बल्कि बड़ी टेक कंपनियों के डिजिटल कारोबार पर लगता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।